तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ योर बीटीटीएच एंड आई होप कि गाइस तुम लोग आज के इस एपिसोड के लिए बिल्कुल मेरी तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगे। और कितना ज्यादा एक्साइटेड हो ये तो तुम्हारा लाइक रेशियो देखकर ही पता चलेगा। तो फटाफट से वीडियो को जाके अभी से लाइक कर दो, क्योंकि आज के इस वीडियो में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। स्पेशली लास्ट वीडियो जिस मोमेंट पे एंड हुआ था और क्या बवाल चीज हुई थी गाइस। पूरा का पूरा एपिसोड मतलब ऐसे गूज बम्प वाला था। हमने शाओयान का वहाँ पे एटीट्यूड देखा, उसकी एरोगेंसी देखी, इवन की मास्टर याओ लाओ के लिए वो किस हद तक नहीं चला जाता, सब कुछ था उस एपिसोड में। और जून का एंड भाई इससे बेहतरीन हो ही नहीं सकता। बट गाइस आज का ये एपिसोड उससे भी ज्यादा खास हो सकता है, स्पेशली अगर तुम ट्रेलर देखो तो चलो फिर पता लगाते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। सो हे गाइस, मैं हूं आनिया और आज मैं तुम सभी लोगों के लिए एज ऑलवेज बीटीटीएच का आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो सबसे पहले ब्रेकडाउन करने वाली हूं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बट गाइस उससे पहले कहानी में क्या कुछ नहीं हुआ ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद जाके लास्ट वीडियो को चेकआउट करना होगा, जिसका कि लिंक तुम्हें यहाँ ऊपर देखो आई बटन में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। सो होप इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कहानी एग्जैक्टली उसी मोमेंट से स्टार्ट होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने क्या देखा था कि शाओयान यहाँ अपने मास्टर के साथ इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे लोग जो है, स्पेशली जो फ्रेशमैन होते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स के, वो सभी लोग यहाँ पे आ चुके थे। और सभी लोग ये जो सेरेमनी होने वाली थी ना, इसके लिए तो भाई इन लोगों में ना अलग ही जोश नजर आता है। लिटरली सब लोग हर जगह बस इसी बारे में बात कर रहे थे कि यार आज क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। चारों ओर एल्डर्स भी मौजूद थे, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आए हुए थे। स्पेशली यार एल्केमिस्ट के लिए इससे बेहतरीन कोई भी सेरेमनी नहीं हो सकती। अब तभी एल्केमिस्ट की बात हो और बिल्ड के एल्डर्स यहाँ नजर न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम कुछ बच्चों को देख पाते हैं जो यहाँ पे खाना चुरा के भागने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली ये उनकी मस्ती थी यार, कॉज आज का दिन इतना ज्यादा स्पेशल है। अब यहाँ पे उन्हें बिल्ड आउट का एक बंदा पकड़ लेता है जिसका नाम मैं थोड़ा भूल चुकी हूँ, जो कि मुझे आगे चल के याद आ जाएगा प्रोबेबली। कॉज यार मैं 12 से 13 सीरीज करती हूँ, रोज मेरा अलग अलग काम होता है, रोज 1000 कैरेक्टर से मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, इतना नाम याद नहीं रहता। और स्पेशली अगर वो बंदा 3-4 महीने बाद दिखे तो यार नहीं रहता याद। बट फिलहाल अगर तुम्हें याद है ना तो प्लीज कॉमेंट में इसका नाम बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम सभी लोगों को शाउट आउट दूंगी, स्पेशली जिन्होंने इनका नाम बताया होगा। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि जैसे वो उस बच्चे को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोग नहीं सुधरोगे ना, तभी यहाँ वो जो बच्ची थी वो कहने लगती है कि प्लीज सिस्टर याओलिंग मुझे बचा लीजिए। अब यहाँ सिस्टर याओलिंग का नाम सुनते हुए जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है ना तो वो थोड़ा शर्मा जाता है और फिर इस बच्ची को उतार देता है। तभी यहाँ पे वो लड़की भागने लगती है, लेकिन जाते हुए ना यहाँ पे इस बंदे को मुंह चढ़ा देती है। तभी ये बंदा उसे देख के कहने लगता है कि एल्केमिस्ट को हमेशा हमेशा अपना दिमाग बिल्कुल शांत रखना चाहिए, ना ही उसे खुशी जाहिर करना चाहिए, ना ही उसे गुस्सा जाहिर करना चाहिए, हमेशा हर सिचुएशन में अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो यार मैं कभी एल्केमिस्ट न बन पाऊं। तभी यहाँ इस बंदे की नजर सीधा पड़ती है शाओयान और मास्टर याओ लाओ पे, और जैसे वो शाओयान को देखता है तो भाई इसे बड़ा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि क्या शाओयान? तभी यहाँ पे जो सिस्टर याओलिंग है वो उसकी तरफ देख कर ना उसे घूरने लगती है और आंखों आंखों में से बता देती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। अभी अभी तुमने ज्ञान दिया था कि एल्केमिस्ट को ना अपना गुस्सा जाहिर करना चाहिए, ना अपनी खुशी जाहिर करनी चाहिए। अब यहाँ पे उसे देखकर वो जो बंदा था ना वो भी अपना मुंह थोड़ा टेढ़ा कर लेता है, ऐसा दिखाता कि हाँ हाँ मैं अपने बातों को फॉलो कर रहा हूँ। अब तभी शाओयान ना उसे नोटिस कर लेता है। जैसे ये देखता है कि अच्छा इसने मुझे नोटिस कर लिया, अब तो मैं और मुंह बनाऊंगा। हाँ, अब तभी शाओयान की नजर जो सिस्टर याओलिंग है उस पर जाती है। साथ ही यहाँ जो उसके साथ बंदा मौजूद था उसे भी वो देख लेता है। और अभी यहाँ पे ये लोग शाओयान को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि क्या बात है, जब से हम लोग हेवनली टॉम से अलग हुए हैं ये पहली बार है जब हम लोग मिल रहे हैं। अब यहाँ आंखों आंखों में वो भी उन्हें इज्जत देता है। तभी यहाँ पे जेल्डर वन हो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। वो आते साथ ही कहने लगते हैं कि क्या बात है, कितने अरसे बाद तुमसे मिलना हो रहा है। हाँ, और अब लग रहा है कि याओ क्लैन में तुमने काफी अच्छे से घुलना मिलना सीख ही लिया। मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे देख के, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे उनकी हॉस्पिटैलिटी को देख करना जो अपने मास्टर याओ लाओ है वो भी उनसे काफी ज्यादा इंप्रेस थे और कहने लगते हैं कि ये सब कुछ तो बस आपकी वजह से हो पा रहा है, मुझे यहाँ पे अपना जैसा फील हो रहा है, ये सब कुछ आपकी बदौलत है। यहाँ पे जेल्डर वन हो है वो भी अब मास्टर याओ लाओ की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे। स्पेशली जब शाओयान ने कहा था कि यहाँ पे उसका मास्टर यानी कि मास्टर याओ लाओ वो यहाँ पर याओ क्लैन के मेंबर होने के नाते नहीं आए हैं, बल्कि स्काई मेंशन अलायंस के लीडर होने के नाते यहाँ पे आए हैं और आप लोग ही उन्हें इज्जत देके यहाँ पे बुला के लाए हैं। तब से यहाँ पे ये बंदा ना थोड़ा अपने हद में रहने लगा है। अब यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि ठीक है फिर अब ये जो मेडिकल सेरेमनी है ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है और क्योंकि आप हमारे ऑनर्ड गेस्ट हैं यानी कि वीवीआईपी पर्सन, तो यहाँ पे वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि आपकी सीट अलग है और आप मेरे साथ चल रहे हैं। यहाँ पे तभी ये लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे थे ना सबकी निगाहें इन पे सेट हो जाती हैं। इवन कि याओ क्लैन के काफी सारे पुराने मेंबर जो कि मास्टर याओ लाओ से हसद रखते हैं, जलन कुड़न, मतलब अंदर सब कुछ है इनके, बस मौका चाहिए अंदर से ये सारा गंद निकालने को। तो वो यहाँ पे जैसे ही मास्टर याओ लाओ को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि क्या याओ चेन और उसका डिसाइपल शाओयान। तभी पास वाला बंदा कहता है कि हाँ ये तो वही याओ चेन है ना जैसे कि याओ क्लैन से धक्के मार के निकाल दिया गया था, इसके औकात तो देखो, आज यहाँ हमारे बीच हमसे भी ऊपर जा रहा है। हाँ, अब तभी वो लेडी कहने लगती है कि हाँ सुना तो मैंने भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन किसने सोचा था कि एक ऐसे बंदा जैसे कि क्लैन से बेदखल कर दिया जाएगा, आज उसे क्लैन के मेंबर से भी ज्यादा इज्जत मिलेगी। हाँ, अब पास मौजूद बाकी लोग भी चर्चा करते हैं और कहने लगते हैं कि सच में यार इसकी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और स्पेशली सबसे ज्यादा अगर कोई रिग्रेट कर रहा होगा तो याओ क्लैन खुद कर रहा होगा कि आखिर इस जैसे पर्सनैलिटी को कैसे निकाल दिया। यहाँ पे सभी लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन मास्टर याओ लाओ के लिए जो सिस्टर याओलिंग है ना वो काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ पे दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि पास्ट में उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज फाइनली उसने अपनी जगह हासिल कर ही ली और कहीं ना कहीं ये लोग तो शाओयान की प्रोग्रेस को देखकर भी काफी ज्यादा खुश थे। अब गाइस तुम्हें याद होगा कि शाओयान
ऑलरेडी पिलटावर का एक एल्डर है, लेकिन यहाँ पे बाकी जो एल्डर्स है उन्हें इतनी इज्जत नहीं दी गई जितनी यहाँ पे शाओयान को दी जा रही है। अब यहाँ मास्टर और यहाँ डिसाइपल दोनों साथ में बैठे हुए थे और इतनी सारी भीड़ और इतने सारे लोगों को देखकर शाओयान खुद कहता है कि सच में यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ होगी, मैंने उम्मीद नहीं किया था। और जैसा कि मैंने इसके बारे में सुना है कि सेंट्रल प्लेन रीजन के जितने भी एल्केमी मास्टर्स है वो आज इस फेस्टिवल में गैदर हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस भीड़ को जब मैं देखता हूँ मुझे ये एहसास भी हो रहा है, और ये लोग कोई ऑर्डिनरी एल्केमी मास्टर तो है ही नहीं। अब यहाँ पे गाइस हमें दिखाया जाता है कि लिटरली यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा, यानी कि दुनिया भर के जो एल्केमिस्ट होंगे ना शायद यही जमा हो गए होंगे। यहाँ पे तभी शाओयान ये भी बात करता है कि जो याओ क्लैन के लोग हैं दिखने में ऑर्डिनरी भले हो, लेकिन इनके बच्चे के पास अलग ही टैलेंट है। जिसने मास्टर याओ लाओ हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि जो याओ क्लैन के ओल्ड एंसेस्टर रहे थे ना उनकी माइंडसेट बिल्कुल ही अलग थी बाकी के एंसेस्टर से। वो बस यहाँ पर अपने ब्लड लाइन की पावर और जो सुप्रीम एल्केमी टेक्निक है ना उसके जरिए से सेंट्रल प्लेन्स रीजन के अंदर डोमिनेट करना चाहते थे। और इसी के चलते ये जो आज मेडिकल सेरेमनी तुम देख रहे हो ये यहाँ हमारे सामने अपने अस्तित्व में आई। वो चाहे जैसे भी हो लेकिन वो याओ क्लैन को हमेशा आगे रखा करते थे, उसको उसकी जो ऊंचाइयों तक है, उनके जो ग्लोरियस मोमेंट है वहाँ तक सिर्फ उन्होंने ही पहुंचाया है। लेकिन ये जो पिल सेरेमनी आज हम यहाँ पे विटनेस करने जा रहे हैं इसका मकसद तो सिर्फ सेंट्रल प्लेन रीजन में अपना डोमिनेंस साबित करना नहीं है, ना ही सिर्फ याओ क्लैन को और ऊंचाइयों तक ले जाना है, बल्कि इसका मेन रीजन अब ये बन चुका है कि जो कॉन्टिनेंट के ट्रू टॉप पिल एल्केमिस्ट है उन्हें एक जगह पर गैदर करना। और जिसके ना टोटल 2 पार्ट्स हैं। पहले हाफ में जो यंगर जनरेशन है वो लोग एक साथ आपस में कम्पीट करते हैं, लेकिन जो सेकंड हाफ है यही इस पूरे के पूरे इवेंट की जान है। तुम कह सकते हो कि यही मेन इवेंट है जिसके लिए पूरी दुनिया भर से जो एल्केमिस्ट है वो यहाँ पर जमा होते हैं। और इस मेन इवेंट से ही डिसाइड होता है कि कौन है सेंट्रल प्लेन रीजन का नंबर 1 पिल एल्केमिस्ट। यहाँ पर शाओयान ये सुन के कहने लगता है कि मुझे सिर्फ फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट और सेकंड प्लेस किसको मिलता है क्या नहीं मिलता। याओ क्लैन बहुत ज्यादा एरोगेंट है, मैं बस यहाँ पर मेरे टीचर की सिखाई की टेक्निक का यूज करना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें दिखा सकूँ कि उनके वो जो बकवास और बेहुदा हरकत है ना और उनके जो सो कॉल्ड रूल्स है उसके चलते उन्होंने याओ क्लैन के सबसे ट्रू जीनियस पर्सनैलिटी को खुद से दूर कर दिया। उन्होंने क्या खोया है इसका एहसास मैं इन्हें दिला के रहूंगा। अब यहाँ पे मास्टर याओ लाओ उसकी बातें सुन के हंसते हैं। अब तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि क्लैन लीडर यहाँ आ रहे हैं और अब सभी लोग जोर जोर से अपने क्लैन लीडर का वेलकम कर रहे थे। तभी हम देख पाते कि याओ क्लैन का लीडर यानी कि याओ दैन सामने मौजूद एक पोर्टल से अपीयर होते हैं और यहाँ वो आते साथ ही अपने 7 स्टार दाओशिंग की ऑरा को रिलीज करते हैं। सभी लोग उनकी इज्जत में खड़े हो जाते हैं। मास्टर याओ लाओ भी खड़े हो चुके थे और उन्हें देख रहे थे। मास्टर याओ लाओ शाओयान को बताते हैं कि यही क्लैन लीडर है याओ क्लैन के याओ दैन, और इनके पावर और ऑरा से मैं अंदाजा लगा चुका हूँ कि ये अब तक 7 स्टार दाओशिंग तक तो पहुंच गए हैं। यहाँ पे सभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। मास्टर याओ लाओ भी तभी यहाँ पे वो पूरी की पूरी भीड़ को यहाँ पे संबोधित करते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर आए हुए हमारे ऑनर्ड गेस्ट और साथ ही याओ क्लैन के हर एक मेंबर का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज यहाँ इस मेडिसन माउंटेन के ऊपर हम इस ग्रैंड इवेंट के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये मेरे याओ क्लैन के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि इस इवेंट के दौरान याओ रियलम सिर्फ पिल एल्केमिस्ट से बिलोंग करता है, जहाँ पर आप सभी को पूरी आजादी है कि आप लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने टेक्निक को टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोग अपने टेक्निक्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सभी लोगों ने इज्जत देते हैं। शाओयान इसके मुंह से ये बात सुनकर बड़ा हैरान था और कहने लगता है कि याओ क्लैन के बाकी मेंबर जैसे तो ये नहीं है, ये पीस तो मुझे कुछ अलग ही मालूम होता है ना मास्टर। मतलब जरा सा भी इसमें गुरूर घमंड जैसी कोई चीज मुझे दिख नहीं रही है। अब मास्टर कहने लगते हैं कि हाँ अगर याओ क्लैन इतने लंबे वक्त तक अगर सर्वाइव करता हुआ आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना, आधे से ज्यादा मेंबर्स तो गुरूर में चूर रहते हैं, लेकिन अगर पूरे के पूरे क्लैन को एक साथ बांधे रखना और इन्हें लीड करना ये सब कुछ अगर किसी की वजह से हो रहा है तो वो यही पर्सनैलिटी है। अब यहाँ पे याओ दान जो कि क्लैन लीडर है उसे देखकर मास्टर याओ लाओ जो स्काई मेंशन अलायंस है उसके लीडर होने के नाते उन्हें ग्रीट करते हैं, यानी कि रिस्पेक्ट देते हैं। और सच में गाइस जितना मास्टर याओ लाओ ने बताया ना ये सच में उससे भी बेहतरीन इंसान है, क्योंकि यहाँ पे वो जैसे उसकी तरफ देखते हैं ना तो उनके मन में ना बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है और वो यहाँ पे मन में कहते हैं कि माफ करना, मुझे अफसोस होता है कि याओ क्लैन ने तुम्हें कितना गलत समझा, तुम्हारे बारे में ये लोग कितने गलत है। यहाँ पे वो आंखों से ही उसे रिस्पेक्ट देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब तभी यहाँ पे एक पर्सन की आवाज आती है और वो कहने लगता है याओ दैन फाइनली तुमने सोच ही लिया कि अब तुम सेकुलेशन से बाहर आकर अपना चेहरा दिखाओगे। हाँ मुझे तो लगा था कि मेरी पूरी की पूरी जवानी ऐसे ही बीत जाएगी और मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगा। तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक बंदा जो कि यहाँ पर अपने ट्रेजर के ऊपर सवार होकर इस ओर आ रहा था और यहाँ पे इसे देखते साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये सीनियर भी यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे सीनियर शेनलोंग को देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इवन कि मास्टर याओ लाओ तक देख के हैरान थे, कहने लगते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे सीनियर शेनलोंग भी आए हैं जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट एल्केमिस्ट में से एक माने जाते हैं, एक ट्रू टॉप ग्रैंड मास्टर पिल एल्केमी। अब शाओयान अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था क्योंकि उसे लगा ही था कि ऐसे कोई बड़ा पर्सनैलिटी यहाँ पे जरूर आएगा। अब शाओयान मन में कहता है कि अगर मुझे मौका मिले ना ऐसे किसी एक्सपर्ट से कम्पीट करने का तो सच में मेरे खून में वो जोश आएगा ना कि मैं सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दूं। यहाँ पे तभी एल्डर शेनलोंग को देख कर ना जो यहाँ पे याओ दान है वो कहने लगता है कि अरे तुम जिंदा हो, मुझे लगा था कि तुम मर गए होगे। जिस पे वो कहने लगता है कि अरे अरे तौबा तौबा, आपसे मेरी कमी उम्र है, ठीक है। हालांकि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में था, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरी जो एल्केमी टेक्निक्स है ना उन्हें ब्रेक थ्रू करने में अभी भी टाइम है। तभी यहाँ पे बात करते करते उसकी नजर जाती है शाओयान पे। भाई बूढ़ी आंखें ना ऐसे चमक उठती हैं जैसे वो देख पाता है कि यार इसकी उम्र इतनी कम है लेकिन इसकी जो सोल स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी हेवनली स्टेट ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच चुकी
रही है, इवन कि उससे आगे भी बढ़ रही है। यहाँ पे वो हैरानी के साथ शाओयान को बस देख रहा था। यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे भी शाओयान के साथ कम्पीट करने का मन बन चुका था और वो कहने लगता है कि क्या सरप्राइज है। तभी यहाँ शाओयान उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है कि मैं शाओयान स्काई मेंशन अलायंस से बिलोंग करता हूँ और मैं सीनियर को यहाँ ग्रीट करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ है सेरेमनी का वो शुरू होने वाला था, जिसके चलते सभी अपनी अपनी जगह लेते हैं और यहाँ पे जो एल्डर यानी कि क्लैन लीडर याओ देन वो यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि अब फर्स्ट सेरेमनी का शुरू किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद याओ क्लैन का सेकंड एल्डर यानी कि जो क्लैन लीडर के बाद बंदा आता है यानी कि याओ वन हो, वो यहाँ पूरी की पूरी ऑडियंस को यहाँ पे संबोधित करते हुए बताने लगता है कि जो फर्स्ट हाफ के रूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसा कि हमें सभी को पता है कि फर्स्ट हाफ में जो यंग जनरेशन के जितने भी अल्केमिस्ट होते हैं वो आपस में कम्पीट करते हैं, तो जो भी यहाँ पे कम्पीट करना चाहते हैं प्लीज आगे आए। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि सारे के सारे जितने भी यंग जनरेशन के लोग थे वो लोग अपने हाथ पैर ऐसे कमर बिल्कुल टाइट कर लेते हैं, क्योंकि भाई अब जो बैटल होगा ना उसमें बड़ा मजा आने वाला है। तो यहाँ पे हमें सारे लोग नजर आते हैं जो कि बिल्कुल कमर कस लेते हैं, क्योंकि अब जो बैटल होगा उसमें तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। पर तभी यहाँ पे हम उसी व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं जिसकी शाओयान ने बहुत बुरी तरीके से मार लगाई है, यानी कि याओ तियान। वो सबसे पहले मैदान में कूद जाता है। जी मुझे इसका नाम याद आ गया। अब यहाँ पे याओ तियान को जाता हुआ देखकर ना सारे के सारे लोग कहने लगते हैं कि ये तो वही बंदा है जो कि याओ ग्रैंड के यंगर जनरेशन का सबसे टैलेंटेड डिसाइपल है। हाँ यार, अगर ये मैदान में उतर रहा है तो फिर ये तो साफ जाहिर है कि यही जीतेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी विनर मिल चुका है, तो फिर फायदा क्या। और मेरे ख्याल से जो याओलिंग है सिर्फ वही इसे टक्कर दे सकती है। अब तभी यहाँ पे जो सिस्टर याओलिंग है वो भी यहाँ पे आ जाती है मैदान में। अब यहाँ पे उसकी खूबसूरती को देखकर आधे लोग भाई वहीं पे फ्लैट हो जाते हैं और तभी बाकी बच्चे लोग बात कर रहे होते हैं कि इसका जो सोल स्ट्रेंथ है ना वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब यहाँ सिस्टर याओलिंग भी आते साथ ही अपनी ऑरा को रिवील करती है। अब तभी बारी आती है याओ शिंग जी की, जो कि ह्यूमन मेडिसिन है, जो कि बाकी सबकी तरह काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इसे एक रिमार्केबल एंड टैलेंटेड पिल अल्केमिस्ट कहा जाता है। याओलिंगर और याओ तियान इनके लिए ना इनके सपोर्टर्स भाई पागल हो चुके थे, इवन इनके फैमिली मेंबर्स भी इनके लिए चीयर कर रहे थे, जो देखकर जो यहाँ पे याओ तियान है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है कि यार ये लोग क्या हरकत कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो कि सिस्टर याओलिंग के लिए नारे लगा रहे थे। अब तभी याओ शिंग जी के भी काफी लोग यहाँ पे फैंस नजर आते हैं और एक एक करके बाकी सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी मैदान में उतर जाते हैं। अब तभी यहाँ पे जो याओ वन हो है वो सारे के सारे यंगर जनरेशन को जो लोग यहाँ पे आपस में कम्पीट कर रहे थे उन सभी को ऑर्डर देता है, कहने लगता है कि अपने अपने कल्ड्रंस को रेडी कर लो। अब जैसे सबको ऑर्डर मिल जाता है सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। सबसे पहले याओ तियान जो कि रैंक 13 का एक टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम को यहाँ पे समन कर लेता है, जिसके चर्चे सभी लोग कर रहे थे। अब तभी यहाँ पे एक एक करके जो सिस्टर याओलिंग शी और जो बाकी लोग थे वो लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। अब यहाँ पे गाइस सभी लोग यहाँ पे जो आसपास के क्लाउड्स थे ना इसके अंदर से जो काफी ज्यादा रेयर हर्ब्स और जो मेडिसिन है इन सभी को अपने सक्शन फोर्स के जरिए से खींचने लगते हैं और सीधा अपने अपने कल्ड्रन के अंदर डालने लगते हैं। अब गाइस ऐसे ही काम चलता रहता है और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली आज यहाँ पे रिजल्ट का दिन था, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस पर्सन को हम देख पाते हैं जो कि याओ क्लैन के अंदर आ चुका था। अब यहाँ पे उसके पास भी एक इन्विटेशन लेटर मौजूद था जिसे दिखाकर वो सीधा अंदर पहुंच जाता है, लेकिन इसके कपड़े और स्माइल देखकर पता चल रहा है कि कोई और ही पर्सनैलिटी है। अब गाइस वही दूसरी तरफ जहाँ फर्स्ट हाफ चल रहा था, जहाँ आज रिजल्ट का दिन था, इस दौरान यहाँ आसमानों में हमें जो कलर्ड लाइटनिंग है वो देखने को मिलती है, जहाँ पर 9 कलर्ड लाइटनिंग तक यहाँ पे समन हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेशन बनाया गया था ना वो यहाँ पर सभी को इस 9 कलर लाइटनिंग के हिट होने से सभी को बचा लेती है। अब यहाँ पे जो याओ वन हो जो कि यहाँ पे सभी के पिल्स को जज करते हैं, लेकिन याओ तियान का जो पिल है जो कि रैंक 8 का यानी कि टायर 8 का पिल जो कि 9 कलर लाइटनिंग के साथ टॉप पे आता है, वो बहुत इजीली इस कंपटीशन को जीत जाता है और यहाँ पे अनाउंस भी कर दिया जाता है कि फर्स्ट हाफ का विनर याओ तियान है। अब यहाँ पे ये सुनकर तो भाई उसकी माँ पागल हो जाती है। उसके पिता को ऐसे ना ऊपर से नीचे तक काफी जोर जोर से शेक करते हुए कहती है कि देखो देखो हमारा बेटा नंबर 1 आ ही गया। भाई बहुत बुरा चीख रही है, 2 पल के लिए तुम्हें बहरा कर देगी। यहाँ पे सभी लोग याओ तियान की तारीफ कर रहे थे कि सच में ये बहुत ही कमाल का है, ये टैलेंटेड है, इसने इस उम्र में काफी कुछ हासिल कर लिया। पर तभी एक बंदा कहने लगता है कि हाँ इसने इस उम्र में काफी कुछ हासिल कर लिया और इम्प्रेसिव भी है, लेकिन अगर स्काई मेंशन अलायंस के शाओयान की बात की जाए ना उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। ये सुनकर भाई उसके पेरेंट्स तक उसकी तरफ देखने लगते हैं, ऐसे घूरने लगते हैं। तभी यहाँ जो बाकी लोग थे वो भी कहने लगते हैं कि हाँ शाओयान तो इतनी कम उम्र में एक रैंक 9 के पिल तक को रिफाइन कर सकता है। और पता है उसने जो लाइटनिंग को यहाँ समन किया था ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक डीमन लाइटनिंग था। तो इससे पता चलता है कि बेचारा कितना भी कोशिश कर ले लेकिन इस उम्र में वो उसे तो नहीं हरा सकता। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि याओ तियान का मूव वापस से बन जाता है। यहाँ पे तभी शाओयान कहता है कि अब सेकंड हाफ की बारी आ ही गई है, जिसका मुझे भी इंतजार था। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो याओ वन हुए है वो क्लैन एंडर यानी कि याओ दान के पास पहुंच जाता है, जो कि यहाँ पर सभी को बताने लगते हैं कि फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस तो एंड हो चुका है और हमारे यंगर जनरेशन के लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब आप लोग जाके रेस्ट कर सकते हैं और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मैं जानता हूँ कि वो लोग किसका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे बिना कुछ वक्त जाया किए अब सेकंड हाफ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मेन इवेंट को जो जीतेगा ना वो नंबर 1 पिल अल्केमिस्ट का टाइटल भी अपने साथ ले जाएगा। अब तभी यहाँ पर ये सुनकर पूरी ऑडियंस में जोश आ जाता है। सभी लोग यहाँ पे उन्हें काफी ज्यादा चीयर कर रहे थे, बट सडन यहाँ पे एक बंदे की हंसने की आवाज आती है। वो कहता है कि क्या बात है, इतनी जल्दी ये मेन इवेंट शुरू होने वाला है। अब तभी यहाँ पे स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक बनता है। एक बंदा बाहर आते हुए कहने लगता है कि इतना कमाल का इवेंट मेरे हुन क्लैन के बगैर कैसे हो सकता है कंप्लीट। हाँ अब यहाँ पे वही बंदा पोर्टल से बाहर आता है जैसे कि हमने तब देखा था, जो कि याओ क्लैन के एंट्रेंस के बिल्कुल बाहर मौजूद था और वो
वो आते साथ ही अपनी ऑरा को रिवील करता है और इसे देखकर सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पे कैसे आ गया। अब गाइस ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हुन क्लैन का हुन हुजी है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि आखिर हुन क्लैन यहाँ पे कैसे आ गए। शाओयान भी जानता था कि हुन क्लैन यहाँ पे ना आए तो कैसे होगा। मास्टर याओला बताते हैं कि शाओयान तुम्हें पता है एक बार मैंने तुम्हें बताया था कि हुन क्लैन का एक बंदा जो कि स्मॉल पिल टावर के सारी टेक्निक्स और टीचिंग को चुराने के लिए उसके अंदर घात लगा के बैठा हुआ था, और जब उसे मौका मिला तो उसने अपने टीचर को ही जख्मी करके वहाँ पर उनकी टेक्निक्स और उनकी टीचिंग्स को चुरा के यहाँ से भाग गया और पूरे के पूरे स्मॉल पिल टावर को उसने धोखा दे दिया। ये वही है जो कि हुन क्लैन के अंदर ना बहुत बड़ी पोजीशन को होल्ड किए हुए है, यहाँ तक कि हुन मेशेंग का भी हम इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पे हुन हुजी जो कि 6 स्टार दाओशंग है, वो यहाँ याओ क्लैन के क्लैन लीडर याओ दान को रिस्पेक्ट देता है और उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन यहाँ सभी लोग सटक जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिर हुन क्लैन को यहाँ पे किसने इन्वाइट किया, हमारा याओ क्लैन ऐसा कभी नहीं कर सकता। हम भूले नहीं है कि आखिर तुम लोगों ने मासूम अल्केमिस्ट के साथ क्या किया है, तुमने तो उन्हें तक नहीं छोड़ा और आज यहाँ पे मुंह उठा के आ गए हो। तुम लोगों को हम कभी भी इस सेरेमनी को बिगाड़ने नहीं देंगे। अब यहाँ सभी लोगों से घेर लेते हैं और याओ वान हो भी बताने लगते हैं कि तुम यहाँ पे वेलकम नहीं हो, हमने हुन क्लैन को कोई इन्विटेशन नहीं दिया था अपने सेरेमनी के लिए। तभी वो अपने पास से वो टोकन निकालता है, यानी कि वो स्क्रॉल, और कहता है कि पर मैं तो यहाँ पर इज्जत के साथ आया हूँ, आप ही लोगों ने बुलाया था। अब जैसे उसके हाथ में वो इन्विटेशन लेटर देखते हैं ना सभी लोग, उनके होश उड़ जाते हैं और तभी हमें बताया जाता है कि जो हुन त्यान में है ना, यानी कि जो क्लैन लीडर है हुन क्लैन का, उसने तुम्हें याद होगा कि आज से 4-5 एपिसोड पहले एक टोकन जैसी चीज यानी कि एक स्क्रॉल दिया था उसी फ्लेम वाले बंदे को। अब यहाँ पे जो वन हो है यानी कि एल्डर, वो कहने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो क्या वो अगर तुम्हारे पास ये जो इन्विटेशन लेटर है तुम लोगों ने कैसी भी स्कीम करके ले लिया हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने जो हरकत की है ना एंशिएंट क्लैन के साथ, क्या उसके बाद भी तुम लोग हमारे सामने शक्ल दिखाने का दम रखते हो? जिस पे हुन हुजी कहने लगता है कि देखो जो मेरे क्लैन ने किया या जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पर एक एल्केमिस्ट के दम पे आया हूँ और इस सेरेमनी को जो जीतेगा यानी कि सेकंड हाफ को उसे नंबर 1 पिल एल्केमिस्ट का टाइटल दे दिया जाएगा। अगर तुम लोगों को मेरे यहाँ आने से इतनी ज्यादा दिक्कत है तो चुपचाप ये टाइटल मुझे दे दो, क्योंकि मुझे इस टाइटल में इंटरेस्ट है। अगर एल्डर वन हो क्वालिफाइड है मुझे वो टाइटल देने के, तो फिर मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, फिर आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये सुनकर बाकी एल्डर्स कहते हैं कि ये इसकी इतनी हिम्मत। अब तभी सभी लोग अपने पावर्स को गैदर करके उस पर हमला करने जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें बस एक ऑर्डर दे दीजिए, हम इसे ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि इसने साफ जाहिर हो रहा है किसी से चुराया होगा ये इन्विटेशन। जिस पे हुन हुजी कहने लगता है कि अगर याओ क्लैन को डर लगता है ना कि अगर ये लोग मुझसे कम्पीट करेंगे तो हार जाएंगे, तो भाई ये भी बता दो, मैं फिर भी चला जाऊंगा। अब यहाँ पे सभी लोग ना और ज्यादा चिढ़ जाते हैं, बस इसके ऊपर हमला करने ही वाले थे। तभी यहाँ पे जो याओ दान है वो आगे आता है और कहने लगता है कि ये जो टाइटल है ना नंबर 1 पिल एल्केमिस्ट का, ये कोई ऐसा टाइटल नहीं कि मेरा याओ क्लैन इसे होल्ड करता है कि वो जिसे मर्जी चाहे उसे ये टाइटल दे सकता है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम क्वालिफाइड हो और तुम इस टाइटल को लेने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो तो तुम्हें खुद साबित करना होगा। अब जबकि तुम यहाँ मेहमान बन के आए हो तो हमारा जो याओ क्लैन है वो मेहमानों को बेइज्जत नहीं करता। जब तक तुम रूल्स को फॉलो करके यहाँ हमारे मुताबिक रहते हो तब तक कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, हम तुम्हें अपना गेस्ट मानेंगे। और जहाँ तुमने अपनी औकात दिखा दी तो फिर जान लो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हुन क्लैन के चीफ एल्केमिस्ट हो या कुछ और हो, लेकिन अगर यहाँ तुमने अपने रूल्स तोड़े तो मैं भी क्या चीज हूँ ये तुम भी जान लोगे। अब ये कहते हुए वो अपने 7 स्टार दाओशंग की ऑरा को रिलीज करता है। भाई इसका जो ऊपर का वो जो नकाब जैसी चीज होती है ना ये तक उड़ जाता है और इसके ये काले सफेद बाल दिखने लगते हैं, जिसके बाद वो भी तमीज दिखाना शुरू कर देता है। कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर एक एल्केमिस्ट की तरह ही आया हूँ और मैं आपके रूल्स को फॉलो करूंगा। अब एल्डर वन हो आकर ना क्लैन लीडर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ बता देते हैं कि यहाँ पर सभी लोग मौजूद है, ये हमारा ग्रैंड इवेंट है और मैं इसके चलते इसे बर्बाद होने नहीं दे सकता। अगर मैंने इसे यहाँ से भगा दिया तो सब यही सोचेंगे कि भाई याओ क्लैन हुन क्लैन के एल्केमिस्ट से हार गया, डरता है तभी तो भगा दिया। तुम बस जाके सभी को हाई अलर्ट पे रखो और मैं खुद अपनी पैनी निगाहें इस पे बनाए रखूंगा। अब तभी यहाँ पर एल्डर वन होना सभी को अपने पास बुला लेते हैं। अब मास्टर यहाँ लोग ये देखकर कहने लगता है कि फाइनल इवेंट में मुझे लगा था कि शायद तुम ही सरप्राइज के तौर पे यहाँ पे एंट्री मारोगे और यहाँ पे तो हमें ही सरप्राइज मिल गया, एक बिन बुलाया मेहमान जो आ गया है। अब याओ चैन को देख कर ना हुन हुजी कहता है कि अरे तुम भी आओ और ये जरूर तुम्हारा डिसाइपल शाओयान होगा, मानना पड़ेगा क्या काबिल डिसाइपल चुना है तुमने। इवन कि हमारे हुन रियलम के अंदर भी इसका नाम ना किसी तेज बिजली की तरह मेरे कानों में गूंजता है। मास्टर याओ भी उसे तंज कसते हुए कहते हैं कि अगर फेमस नाम की बात की जाए तो हुन हुजी का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि अब तक गूंजता है क्योंकि काम ही ऐसा किया है, अपने मास्टर और लोगों को धोखा देकर हुन क्लैन में जो शामिल हो गया। जिसमें वो कहने लगता है कि देखो वो जो बुढ़ा था उसे मैं अभी भी अपना मास्टर मानता हूँ, लेकिन मैंने किसे बिट्रे किया या नहीं ये मैटर मुझ पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन तुम्हारी अगर बात करें तुम्हें तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए था, क्योंकि जब तुम्हें सब लोगों ने छोड़ दिया तब मैंने तुम्हारे टैलेंट के ऊपर भरोसा दिखाया, मेरा तुम्हें इंटरेस्ट भी जागा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें पूरी तरीके से मारा नहीं, तुम्हें हमारे हुन क्लैन को ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया। लेकिन मुझे लगा था कि आगे चल के तुम हमें ज्वाइन कर ही लोगे, वरना तुम्हारी सोल को तुम्हें कब का डिस्ट्रॉय कर चुका होता, पर लगा नहीं था कि तुम इस डिसाइपल से जा मिलोगे जिसके चलते आज तुम सही सलामत हो। और कहते हैं ना कि जिसे तुम एक बार हासिल कर सकते हो दोबारा भी कर लोगे। अब ये सुनकर शाओयान इमीडिएटली खड़ा होते साथ ही अपने पपेट को बाहर निकालता है। तभी ये देखकर भी इस बंदे का मुंह सिकुड़ जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे अपने मास्टर का स्टैंड ले रहे हो पर मेरे आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं। यहाँ पे तभी दोनों अपनी ताकत को रिलीज करते हैं, एक दूसरे की तरफ अटैक करते हैं और यहाँ पे शाओयान का पपेट और हुन हुजी का अटैक दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। अब शाओयान कहता है कि तुम्हारे जैसे गद्दार मेरे मास्टर को यहाँ पे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें ये हक किसने दिया। तभी यहाँ पे लीडर याओ दान एक सिंगल स्ट्राइक से इन दोनों के अटैक को नलिफाई कर देते हैं और कहते हैं
हैं कि ये जगह सिर्फ एल्केमिस्ट के लिए है, अगर तुम लोगों को कम्पीट करना ही है तो एल्केमिस्ट के मैदान में आके करो और एल्केमिस्ट की जो टेक्निक है उसका यूज करो। ये सुनकर यहाँ हुनहोजी माफी मांगता है और कहता है कि अब जब आप बीच में आए हैं तो फिर मैं ख्याल रखूंगा। शाओयान भी माफी मांगता है, जिसके बाद याओदेन यहाँ पे 4 स्टेज को सामने ले आता है और कहने लगता है कि यहाँ जो फाइनल इवेंट है इसमें 4 लोग आपस में कम्पीट करेंगे, प्लीज हमारे ऑनर्ड गेस्ट आगे आइए। सबसे पहले हुनहोजी जाता है और कहता है कि असल में हमारे हुन क्लैन को ना इस टाइटल में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इसे अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये कहते हुए वो एंट्री मारता है, जो सुन के याओ फानहो भी एंट्री मारते हैं और कहते हैं कि मेरा याओ क्लैन इस टाइटल को ज्यादा डिजर्व करता है, तो शायद ये हमारे पास ही रहना चाहिए। अब तभी तीसरे बंदे की आवाज आती है और वो कहता है कि मुझे इस टाइटल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर ये हुनहोजी के हाथ लग गया ना तो एक एल्केमिस्ट होने के नाते ये हम सब के ऊपर एक धब्बा होगा। अब ये कहते हुए जो सीनियर शेनोंग है वो भी मैदान में आ जाते हैं। अब यहाँ पर 3 लोग आ चुके हैं और सभी लोग इनकी बातें कर रहे थे कि ये तीनों ही बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं और इन तीनों को आपस में कम्पीट करते हुए देखना ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। पर समझ नहीं आ रहा कौन होगा वो बेवकूफ जो कि इन तीनों के आगे खड़े होने की जरूरत करेगा, क्योंकि याओदान के अलावा मुझे नहीं लगता यहाँ कोई और है जो कि कम्पीट कर सकता है। तभी यहाँ पे सभी लोग सोच रहे थे कि शायद याओदान ही आगे आएंगे, लेकिन यहाँ जो एल्डर्स है वो आपस में भी यही बात कर रहे थे कि क्या वो एंटर नहीं होंगे। पर तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि यार वो खुद याओ क्लैन के एक माइटी अल्केमिस्ट है, उन्हें किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। अब सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, मन में बहुत ज्यादा सस्पेंस था और इसी दौरान शाओयान की आवाज आती है। वो कहने लगते हैं कि मैंने बहुत पहले सुना था कि सीनियर हुनहोजी उन्होंने अपने ही मास्टर के टेक्निक्स और टीचिंग्स को चुरा लिया, यहाँ तक कि स्मॉल पिल टावर के भी बहुत सी टेक्निक्स को अपने साथ चुरा के ले गए। और अब क्योंकि पिल टावर भी स्काई मेंशन अलायंस का ही एक पार्ट है, तो मैं यहाँ पिल टावर के एल्डर होने के नाते पिल टावर की तरफ से आज इस कंपटीशन का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। ये कहते हुए शाओयान 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए मैदान में एंट्री करता है। ऑडियंस शॉक्ड, शाओयान रॉक, क्या ही कमाल का एंडिंग था यार। और इसी सस्पेंस और शॉकिंग न्यूज के साथ पूरा का पूरा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।